प्रेम से बोले श्री गंगा मैया की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल महाराज की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं वैशाख महात्म का 26वां अध्याय अध्ययन करने जा रहा हूँ। कृपया यह अध्याय पूरी और अंत तक ध्यान से सुनना। श्रुति देव जी कहने लगे कि शंख ऋषि और व्याध ऋषि उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से इस योनि को प्राप्त हुए, और जब अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्धि हुई और आकास्मक तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी पर दंडवत गिर कर सिर झुका और हाथ जोड़ कहने लगा कि मैं कुशीद मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन शयन निद्रा लोकचर्या ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसी समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नाम का ब्राह्मण वहां आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष से वैशाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातःकाल स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध पान चबाकर बड़े दम्भ से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। जब मैं 84 लाख योनि भोग कर इस रूप में इस वृक्ष के कोटेर में बैठा हूँ, दैव जोग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं और दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु है। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? आप मुझ पर कृपया करके कहिए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श से सब पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपया करके सब वृत्तांत कहने लगे। हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तू क्रम से अतिवाहिक लोकों और जाकर फिर दक्षिणा देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर जब विद्याओं में निपुण होगा, प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी और तुम स्वर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाखोक्त विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निष्प्रिय गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने से में तत्पर रहोगे और इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है, वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है।
जो श्रद्धा पूर्वक जितेंद्रिय होकर सुनता और फिर उनका कहना ही क्या है। जो कोई मुक्ति से अथवा देश द्वेष से भी कथा अधिक कहते हैं या सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं, वे सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न जस से अंकित जो अनेक नाम है, उन्हें साधु महात्मा सुनते, गान करते और मनन करते हैं। ऐसे भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है, न धन खर्च करना होता है। जिसके स्मरण मात्र से प्रकाश में धाम मिलता है, उस दयालु परमात्मा की शरण में हमें जाते हैं। तुम भी उस लक्ष्मी नारायण की शरण में जाओ। वैशाखोक्त धर्म के कार्यों को करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसे कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूँ, आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भागोदय हो गए हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, जिससे मेरी यह दुष्ट जोनी चली गई है। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्याध सहित रात्रि को वहाँ ही रहे और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहासों की कथा सुनाते रहे। प्रातः काल में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शौच आदि क्रिया से निर्मित बंधन और तर्पण आदि करके व्याध को बुलाया। उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगे कि हे व्याध, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याध, तुम निरंतर राम 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 का नाम जप करो। यह संसार के सब बंधनों को काटने वाला है। श्रुति देव जी कहने लगे कि जूते दान करने से ही व्याघ्र को हीनता दुर्लभ ऋषि तत्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा, उसका संसार में फिर जन्म नहीं होगा। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय।